हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आरआरबी जेई 17 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। 17 दिसंबर ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न पूछा गया था, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर है शिखर धवन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1927 में भीमराव अंबेडकर ने कौन सा आंदोलन को शुरू किया था? सही आंसर है महाड़ सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? सही आंसर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से जुड़े मामलों में सुरक्षा प्रदान करना। यह संविधान भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? सही आंसर है MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है, 46वें यूनेस्को विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर है पहली बार भारत में दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जिसका उद्घाटन कौन किया था? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी की आयु सबसे कम होती है? सही आंसर है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? सही आंसर है भारत में नई दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? भारत के नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? सही आंसर है कांग्रेस से विपक्ष के नेता राहुल गांधी। अगला फैक्ट है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं। सदन के नेता कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरी है? सही आंसर है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य राष्ट्रपति का कार्य 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति का कार्य 5 वर्ष का होता है। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस के नियम किसने दिया है? सही आंसर है सन 1833 में हेनरिक लेंज ने लेंज का नियम दिया। अगला फैक्ट है, लेंज का नियम फेराडे के प्रेरण नियम पर आधारित है। अगला फैक्ट है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है? सही आंसर है अनुच्छेद 239A। दिल्ली विधानसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A में आता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में क्या नहीं आता है? सही आंसर है मृत्यु दंड। अनुच्छेद 21 में क्या नहीं आता है? मृत्यु दंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुच्छेद 21 में क्या नहीं आता है? मृत्यु दंड। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 21 में लिखा है। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार की व्यापकता व्यापक और दूरगामी है, यानी जीने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है कि परागण क्या है? फूल वाले पौधे के प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा को क्या कहते हैं? परागण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एड्स के बारे में सच नहीं है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रेवेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपका गलत है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, कॉन्डोम गर्भ निरोधक कौन सा काम करता है? यौन संचारित संक्रमण और गर्भावस्था को रोकता है। अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
21 सितंबर 2024 को डेलावेयर के विलिंगटन में आयोजित क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? डेलावेयर के वेलिंगटन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अगला प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के समीकरण अभिकारक आयन नए उत्पाद बनाने के लिए स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। स्थानों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, परागन की पहचान कीजिए। परागन एक फूल के नर पराग कोश से मादा वर्तिकाग्र तक पराग कणों को स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन। अगला प्रश्न है, इक्ता किससे संबंधित है? इक्ता भूमि अनुदान की एक प्रणाली थी जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को दी जाती थी। इक्ता प्रणाली क्या है? भूमि अनुदान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर है, राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है, पैरा जूडो। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है? सही आंसर है, आभासी, सीधा और आवर्धित। ये आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है? सही आंसर है, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? सही आंसर है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4 होता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, ईरानी कप का विजेता कौन है? सही आंसर है, साल 2024-25 के ईरानी कप में मुंबई की टीम विजेता रही और शेष भारत को हराकर मुंबई की टीम जीती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अगला प्रश्न है, तापी नदी कौन से राष्ट्रीय जलीय मार्ग से गुजरती है? तापी नदी राष्ट्रीय जल मार्ग 100 से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कौन सा उपकरण लॉन्च किया गया था? सही आंसर है, रोहिणी श्रृंखला RH-200 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कौन सा उपकरण लॉन्च किया गया था? रोहिणी श्रृंखला RH-200 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का क्या कार्य है? सही आंसर है, महिलाओं में गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस के फोकल लंबाई की गणना का फॉर्मूला क्या है? सही आंसर है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस के फोकल लंबाई का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है? सही आंसर है, संक्षारण। अगला प्रश्न है, जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात में किसका शासन था? उस समय गुजरात में किसका शासन था? सही आंसर है, बहादुर शाह। जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात के शासन किसके हाथ में था? बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सही आंसर है, 1952 ईस्वी को।